हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह यानी फागुन महीने में पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होलिका की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरा राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन इन सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद की बचने की खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं। तो आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रामाणिक कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सनातनी दोस्तों को जरूर से शेयर करें। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं होली मनाने के पीछे की पौराणिक कथा। तो ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका ले जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकशिपु और होलिका, इन्हीं की यह कथा है। तो एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने कहा कि अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। उसने कहा आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से मेरी मृत्यु ना हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई दिन में ना मार सके, न रात में, न घर के अंदर मार सके, न बाहर। यह भी कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से, न किसी शस्त्र के प्रहार से मार सके। न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु के वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवों को अपना दास बना लिया। ऋषि मुनियों भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्याय नमः के अतिरिक्त किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं की उसकी पूजा की जाए, किसी अन्य की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उसे मार दो। कुछ समय के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ, जो कि उनका बेटा था, जिससे राज्य में खुशियां मनाई गई। ऐसे हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे। प्रहलाद को उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। तो उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविध भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की। तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा, ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा। पर्वत से नीचे फेंकवाया गया। लेकिन श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यपु को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो मैं सभी भस्म हो ही जाते हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से नहीं जल सकता था। बस होलिका उस वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। और होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और इसके अगले दिन होली रंग गुलाल से खेली जाती है।
तो ये था इस वीडियो में लेकिन हिरण्यकशिपु यहाँ भी नहीं मानता है और उसके बाद फिर वो प्रहलाद को मारने के कुछ और प्रयास करता है और उसके बाद भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार यहाँ पर होता है, जिसे हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर, इस कथा के बारे में, नरसिंह अवतार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये होलिका दहन के बारे में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जय श्री कृष्ण और अपने सनातनी दोस्तों को जरूर से शेयर करें।